हे दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 5 को, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे एडवांस मॉडलिंग की कुछ कमांड्स को। देखो, एडवांस मॉडलिंग की कमांड जब आप सीख लेते हो ना, तो इस तरह के कुछ मॉडल को आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। चलिए देखते हैं इसके अंदर किस किस कमांड का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। सबसे पहले जो हमारे पास कमांड है वो है डेटम प्लेन। अब देखो, डेटम प्लेन आपको कुछ इस तरह से नजर आता है। जनरली ये एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर से मिलकर बना होता है, राइट। आपके पास जो बेसिक जो प्लेन होते हैं ना, वो होते हैं एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, ठीक है। मतलब एक्स जेड प्लेन भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये बेसिक प्लेन होते हैं, इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी मॉडल को अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, राइट। ठीक है, इसके अलावा भी मैं डेटम प्लेन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद है सिलेक्शन बार। देखो, सिलेक्शन बार कहां पर होती है? आपने अभी तक इंटरफेस देखा होगा एनएक्स ग्राफिक्स तक, तो वो इस तरह से नजर आता है। मतलब आपको कमांड जो है वो इस तरह से नजर आएगी, जिसके अंदर होम, सरफेस, एनालिसिस, असेंबली सभी चीजें आपको नजर आती हैं। इसके अंदर जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन बार। तो जब आप एक्सट्रूड ऑपरेशन करते हो या होल ऑपरेशन करते हो या स्केच ऑपरेशन करते हो, तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन इस सिलेक्शन बार का आपको बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो इस सिलेक्शन बार को हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद है थ्रेड। अब थ्रेड क्या होते हैं भाई? देखो, इस तरह से आपको थ्रेड नजर आते हैं। बेसिकली इसको एक साधारण भाषा में हम लोग चूड़ी भी बोलते हैं, राइट। थ्रेड जो हमारे पास होते हैं ना, वो कुछ इस तरह से होते हैं। M3 का थ्रेड आपको मिलेगा, या फिर टैपिंग बोल सकते हो जिसको आप, राइट। M5 की टैपिंग मिलेगी, M6 की टैपिंग, ये सभी हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे हैं, ठीक है। M12 की, और इसके अलावा भी बड़ी बड़ी थ्रेड होते हैं, मतलब बड़े बड़े प्लेट्स होती है, तो उसके अंदर बड़ी बड़ी थ्रेड करना पड़ेगी आपको, राइट, दो टेम्परेरी जॉइंट को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ट्रिम बॉडी। अब देखो, किसी बॉडी को अगर आपको ट्रिम करना है, दो भागों में अगर आपको बांटना है, राइट, तो आप इस तरह से उसको ट्रिम कर सकते हो। यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ट्रिम कर सकते हो। अब यहां पर बेसिकली एक नोट को हमको देखना पड़ेगा जब हम ट्रिम बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। भाई, ट्रिम को हम लोग स्केच से भी कर सकते हैं, प्लेन से भी कर सकते हैं और फेस से भी कर सकते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, राइट। उसके बाद है हमारे पास स्प्लिट बॉडी। स्प्लिट बॉडी का भी मतलब यही होता है, बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं। ट्रिम से क्या कर सकते हैं, एक भाग को हम लोग गायब कर सकते थे, लेकिन स्प्लिट बॉडी में क्या करते हैं हम लोग, उसको दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। दो भागों में बांटने से दोनों पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे दो कलर में यहां पर मैं आपको नजर आ रहा, राइट। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे स्प्लिट में हम लोग ट्रिम में हम लोग ट्रिम करते थे, वैसे स्प्लिट में भी हम लोग ट्रिम ही करेंगे एक तरह से, लेकिन इसको स्केच से, प्लेन से और फेस से, तीनों से कर सकते हैं, राइट। ठीक है। उसके बाद है स्केल बॉडी। स्केल बॉडी में क्या इस्तेमाल करते हैं, किसी भी बॉडी को हम लोग स्केल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का डायमेंशन अगर 100 mm का है, तो उस डायमेंशन को अगर 120 डायमेंशन करना है मुझे, राइट, तो मैं उसको स्केल कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं उसको रिड्यूस भी कर सकता हूं, ठीक है। तो मुझे रिड्यूस करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसको रिड्यूस करूंगा, लेकिन मुझे अगर स्केल करने की, इनलार्ज करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको इनलार्ज कर लूंगा, राइट। उसके बाद है स्वेप्ट बॉडी। स्वेप्ट बॉडी मतलब क्या काम करती है? देखो भाई, ये हमारे पास एक कर्व है। रेफरेंस के लिए 1 नंबर का जो आपको एक दिख रहा है, बेसिकली उसको बोल सकते हो आप एक कर्व, और जो आपको एक हेलिक्स नाम का दिख रहा है भाई, वो है गाइड, ठीक है। तो बेसिकली आप इस कर्व को इस हेलिक्स पे क्या कर सकते हो, स्वैप्ट कर सकते हो, मतलब आप ट्यूब शेप में बना सकते हो। इसके अलावा एक और कमांड होती है जिसको बोलते हैं ट्यूब। इससे आप पर्टिकुलरली ट्यूब बना सकते हो, एक स्केच के ऊपर आप पर्टिकुलरली ट्यूब बना सकते हो। इसके अंदर एक नोट देखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के डायमीटर दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जिस तरह से एक पाइप का शेप होता है ना, वो क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है स्वीप अलोंग गाइड। स्वीप अलोंग गाइड का इस्तेमाल ऐसे होता है कि भाई किसी भी स्केच या फिर किसी फेस या फिर किसी भी तरह की प्रोफाइल हो, उसको किसी कर्व के अलोंग हम लोग क्या कर सकते हैं, पाथ दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, राइट। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, मूव एंड कॉपी ऑब्जेक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड फॉर यू, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड होने वाली है। इसमें क्या कर सकते हैं, आप कॉपी बना सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, मूव करके उसको दूसरे किसी डायमेंशन पे आप उसको रख सकते हो, राइट। तो मतलब आप एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो और उसके कई कॉपी भी क्रिएट कर सकते हो, राइट, जो एक डिफरेंट बॉडी होगी, राइट। चलिए, तो हमारे पास यहां पर एक प्लेन है। आप बोल सकते हो कि भाई एक्स वाई जेड जो मैंने आपको प्लेन बताया था, तो इसके अलावा हम और दूसरे भी प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर देखो डेटम प्लेन, सबसे पहली कमांड हम लोग डेटम प्लेन देखने वाले हैं। तो देखो, डेटम प्लेन हमारे पास एक ऑप्शन दिखाता है कि भाई हम लोग और अलग अलग तरीके से भी प्लेन को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया।
अब यहाँ पर है हमारे पास इन्फर्ड, लेकिन इन्फर्ड को मैं आपको सबसे बाद में बताने वाला हूँ, राइट। तो इन्फर्ड से पहले एट अ डिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है भाई सिलेक्ट प्लेनर ऑब्जेक्ट, तो प्लेनर ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो प्लेनर ऑब्जेक्ट में इस प्लेन को जो कि एक्स जेड प्लेन है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने जब सिलेक्ट किया तो ये पूछ रहा है भाई कितनी डिस्टेंस दूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ 10 mm की डिस्टेंस दे देता हूँ। देखो 10 mm की डिस्टेंस मतलब इस पर्टिकुलर एक प्लेन से ये 10 mm का डिस्टेंस इसने ले लिया है, ठीक है। अगर मैं इसको डिस्टेंस को बढ़ाना चाहता हूँ तो 50 mm ले लेता हूँ। चलो 50 mm ले लिया, ठीक है। चलो मैं इसको अगेन मैं कम कर देता हूँ, 20 mm कर दिया। अब मैं इसके नंबर ऑफ प्लेन को क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ कि नंबर ऑफ प्लेन मुझे 20 के डिस्टेंस पे और चाहिए, राइट। तो 20 का क्या हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा। मैंने बोला 5 प्लेन चाहिए, देखो तो मेरे पास 20 के डिस्टेंस पे क्या हो गए, 5 प्लेन हो गए। तो सबसे लास्ट वाला जो प्लेन हुआ वो कितने डिस्टेंस पे हुआ, 100 के डिस्टेंस पे, राइट। क्योंकि मैंने 20 का क्या दिया है, एक ऑफसेट दिया है, नंबर ऑफ प्लेन मैंने 5 कर दिए हैं। तो इस तरह से आप एट अ डिस्टेंस आप प्लेन को ले सकते हो, राइट। चलो इसको हटा देते हैं, फिर से एक बार कंट्रोल F8 दबाते हैं और इसको मैं सेंटर में ले आ रहा हूँ। फिर से मैं लेता हूँ डेटम प्लेन। डेटम प्लेन पे हमारे पास दूसरा वाला ऑप्शन है एट एंगल। देखो एंगल मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर वो प्लेनर ऑब्जेक्ट पूछता है पहले कि हमारे पास ये एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, एक लीनियर ऑब्जेक्ट चाहिए। लीनियर में मैं जेड वाला एक्सिस ले लूँ, देखो जेड एक्सिस। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक एंगल में प्रोवाइड करा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कोई एंगल चाहिए, मैंने बोला कि भाई यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे मुझे क्या चाहिए, एक यहाँ पर एक प्लेन चाहिए। तो मैंने इस तरह से इसका प्लेन को क्रिएट कर लिया लाइक दिस। ये देखो अब ये 45 डिग्री के एंगल पे है, राइट। यही चीज आप किसी भी एक्सिस के साथ भी कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, अगेन फिर से मैंने बाइसेक्टर लिया। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है भाई, दो प्लेन के बीच का एक प्लेन, ठीक है। मतलब बाइसेक्टर मतलब एक ये वाला प्लेन ले लेता हूं और दूसरा एक और प्लेन है भाई ये वाला। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक सेंटर प्लेन बन जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, दोनों के बीच का सेंटर है, मतलब डायरेक्टली बोल सकते हो 45 डिग्री के एंगल पे। अगर ये 90 है तो ये 45 डिग्री, तो इसको बोलेंगे बाइसेक्टर। इसी तरह से किसी भी दो फेस के बीच का अगर आपको एंगल चाहिए ना, तो आप इन दो प्लेनों को इस्तेमाल कर सकते हो, जो किसी ऑब्जेक्ट का फेस भी हो सकता है, राइट। उसके बाद है हमारे पास अगेन फिर से इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, फिर से डेटम प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अब हमारे पास है कर्व ऑन पॉइंट। अब देखो कर्व एंड पॉइंट, कर्व एंड पॉइंट इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया और इस ब्लॉक को मैं बनाता हूँ 100 बाय 100 बाय 100, राइट। और इसको कर दिया मैंने ओके, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, एक 100 बाय 100 का एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब इसमें ये पूछ रहा है भाई कि भाई इसमें आपको कहां पर डेटम प्लेन लेना है। मैंने बोला भाई यहां पर मुझे डेटम प्लेन लेना, कर्व एंड द पॉइंट। कहां पर लेना है भाई, कर्व एंड पॉइंट। तो कर्व एंड पॉइंट पर मैंने क्लिक किया तो यहां पर ये पूछ रहा है मेरे पास ये कर्व है ना, एज है। इस एज पे 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं। 3 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूं भाई, राइट। मैंने बोला भाई मैं लास्ट पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूं। लास्ट पॉइंट को सिलेक्ट किया तो वहां पर मेरे पास क्या आ गया, एक प्लेन आ गया, राइट। इसी तरह से हमारे पास 2 लाइन वाला ऑप्शन है। 2 लाइन वाला ऑप्शन में क्या होता है, देखो भाई मैंने बोला एक लाइन ये सिलेक्ट करता हूं, मैं सेकंड लाइन ये सिलेक्ट करता हूं, तो मेरे पास इस लाइन से जुड़ा हुआ एक प्लेन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान के चलो अगर मेरे पास, मैं इसको क्या करता हूं, एक चैम्फर प्रोवाइड कराता हूं। देखना जरा ध्यान से, मैं इसको चैम्फर प्रोवाइड करा रहा हूं और मैं इसको सिमेट्रिक चैम्फर देता हूं, ठीक है। 20 और अप्लाई कर दिया और फिर इसको मैं फिर से 20 देता हूं और अप्लाई कर दिया। देखो तो ये मेरे पास कुछ अलग प्लेन आ गया। तो मैं इसमें फिर से 2 कर्व सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने यहां से 2 कर्व सिलेक्ट करे, 2 लाइन सिलेक्ट करी 1 एंड 2। तो इससे जुड़ा हुआ जो प्लेन रहेगा या फिर इसके जो मतलब आप बोल सकते हो इन दोनों लाइन से जुड़ा हुआ प्लेन है वो उसको बना देगा, राइट। तो ये 2 लाइन से क्या हो गया है, हमारा प्लेन हो गया है, राइट। अब मैं अगेन फिर से क्या करता हूँ, टेंजेंट। देखो टेंजेंट मतलब क्या होता है, टेंजेंट मतलब अगर मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ना तो उसको क्या कर देगा, उसको टेंजेंट बना देगा। मैंने अब सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लूँ एक, देखो भाई यहाँ पर मैंने एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको कर दिया मैंने ओके। तो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। अब इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में मुझे क्या चाहिए, एक प्लेन चाहिए। ले लेते हैं भाई एक प्लेन। वेयर इज द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, टेंजेंट। तो इस पे टेंजेंट पे मैंने क्लिक करा तो देखो इसने क्या कर दिया, इसके टेंजेंट एक प्लेन क्रिएट कर दिया, राइट। उसी तरह से अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्केच क्रिएट करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और मैंने क्या करा, एक स्टूडियो स्प्लाइन हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखो स्टूडियो स्प्लाइन 1 2 3 स्टूडियो स्प्लाइन पिछली बार हम लोगों ने देखा था। एंड क्लिक करके इसको ओके कर दिया। मैंने इसको फिनिश कर देता हूँ भाई, मुझे सिर्फ कर्व चाहिए था, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लेन लेता हूँ और यहाँ हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑन कर्व। देखो अब क्या होता है, ऑन कर्व मतलब अगर मैं इस कर्व को सिलेक्ट करूंगा ना तो इस पर्टिकुलर कर्व पे मैं कहीं पर भी प्लेन ले सकता हूं जो कि इस कर्व के पॉइंट के नॉर्मल रहेगा। देखिए जरा, ठीक है। अगर मुझे
यहाँ पर फर्स्ट पे लेना है तो मैं इसके जो लास्ट वैल्यू है वो मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगा, या फिर अगर मुझे एकदम 0 पॉइंट पे लेना है तो ये ना हमारा इसका पॉइंट का 0 पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इस कर्व को एक बार फिर से सिलेक्ट करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, अगेन फिर से सिलेक्ट करते हैं भाई। देखो यहाँ पर मैंने कर्व को सिलेक्ट करा और मैंने इसके 0 पॉइंट पे ले लिया, दिस इज द 0 पॉइंट एंड क्लिक ओके लाइक दिस। देखो अगर मैं इसको हाइड करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई करके अगर इसको हाइड करूँगा तो मेरा प्लेन कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे क्रिएट हुआ है। राइट, कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब एक और है हमारे पास भाई, एक और कमांड बची है। कौन सी कमांड है वो है पॉइंट एंड द डायरेक्शन। अब भाई वो पूछता है भाई किसी एक पॉइंट चाहिए मुझे, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये एक पॉइंट है ना, एक स्पेसिफाइड पॉइंट, तो ये रहा स्पेसिफाइड पॉइंट। अब वो बोलता है डायरेक्शन कौन सी चाहिए आपको, तो बाय डिफॉल्ट अभी उसने क्या करा है, कर्व की ही डायरेक्शन ले ली। लेकिन मैं बोलता हूँ भाई मुझे डायरेक्शन जो चाहिए ना वो इस पॉइंट पे तो चाहिए, लेकिन प्लेन की डायरेक्शन इस तरह की होनी चाहिए कुछ, ये देखो। ठीक है, अगर मुझे एक्स वाई और कोई दूसरी डायरेक्शन लेनी तो दूसरी डायरेक्शन को भी सिलेक्ट मैं कर सकता हूँ। राइट, एंड क्लिक करके इसको ओके कर दो। राइट, तो इस तरह से आप अलग अलग प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, उसके बाद है हमारे पास सिलेक्शन बार। अब देखो सिलेक्शन बार का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसका हमारे पास काम नहीं है अभी। अब देखो यहाँ पर सिलेक्शन बार का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैंने करा भाई स्केच और मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, एक स्केच कर रहा हूँ लाइक दिस एंड क्लिक करके इसको ओके कर दिया मैंने। राइट, ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास ऑप्शन दिखा रहा है कि भाई आप जब स्केच करोगे तो आपको कौन सा पॉइंट चाहिए। मैंने जो मुझे चाहिए भाई एक सर्कुलर, इसका सेंटर पॉइंट चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ और इसका अगर सेंटर पॉइंट मुझे नहीं अभी मुझे शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑन करके रखा है, आर्क का सेंटर मैंने ऑन करके रखा है, दैट्स वाई मुझे यहाँ पर सेंटर पॉइंट दिखा रहा है। लेकिन अब दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे सेंटर पॉइंट दिखाएगा, बिल्कुल सही, ये देखो दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका टेंजेंट पॉइंट चाहिए तो टेंजेंट पॉइंट को मुझे ऑन करना पड़ेगा लाइक दिस। तो बेसिकली इस ये वाला जो पोर्शन है इसको ओ स्नैप भी बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं, ये सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे कोई चीज एक्सट्रूड करनी है, ठीक है, एग्जांपल के लिए भाई मुझे कोई चीज एक्सट्रूड करनी है तो एक्सट्रूड करता हूँ, देखना। तो यहाँ पर मैंने एक्सट्रूड करा, अब मुझे इसको कर्व को सिलेक्शन करना है। मुझे मान लो रीजन बाउंड्री नहीं लेना, मुझे क्या करना है, सिंगल कर्व लेना है। सिंगल कर्व लेना है तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक किया और मैंने इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, एक स्केच को इस तरह से क्रिएट कर दिया लाइक दिस एंड क्लिक करके इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि भाई ये जो 1, 2 और 3 कर्व मुझे चाहिए ड्यूरिंग द एक्सट्रूड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर्व सिलेक्ट करूँगा, तो सिंगल कर्व सिलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ पर इसकी एज को सिलेक्ट करूँगा 1, 2 और 3। राइट, इसी तरह से मान के चलो अगर मैं सिंगल कर्व सिलेक्ट नहीं करता तो क्या होता, तो भाई ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता। ठीक है, या तो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता, टेंजेंशियल कर्व को ये सिलेक्ट करता। ठीक है, या फिर ये रीजन बाउंड्री को सिलेक्ट करता लाइक दिस। ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं करना, मुझे क्या करना है भाई, एक एक सिंगल कर्व को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब जब आप सिंगल कर्व को सिलेक्ट करते हो, सिंगल कर्व को सिलेक्ट करते टाइम आपको क्या है, यहाँ पर स्टॉप एट इंटरसेक्शन आपको रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने एक स्केच क्रिएट करा और मैंने अगर इसका एक क्या कर दिया, एक इस तरह से भी लाइन क्रिएट कर दी। राइट, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया। अगर मैं यहाँ पर सिंगल कर्व सिलेक्ट करूंगा ड्यूरिंग द एक्सट्रूजन, अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ, देखो एक्सट्रूड करूंगा, मुझे यहाँ पर अगर एक कर्व सिलेक्ट करूँ तो पूरे कर्व को सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसने रोका नहीं इसको। राइट, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये रुक जाए, तो रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखो भाई यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, फिर से मैं एक्सट्रूड कमांड लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से क्या मैंने सिंगल कर्व लिया, सिंगल कर्व, लेकिन अभी मैं पूरा नहीं सिलेक्ट करना चाहता, यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, स्टॉप एट इंटरसेक्शन। देखो स्टॉप एट इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर रुक गया, फिर अगेन इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं और इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, एक्सट्रूड कर सकता हूँ। देखो जरा। राइट, तो ये सिलेक्शन बार का काम है। इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि अभी हम लोग देखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सिलेक्शन, जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ पर सिलेक्शन फिल्टर वाला पोर्शन है, अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ कर्व सिलेक्ट करना है तो सिर्फ कर्व सिलेक्ट होंगे। देखो जब मैंने यहाँ पर कर्व सिलेक्ट कर लिया तो कर्व ही सिलेक्ट होंगे, इसके अलावा कोई दूसरी चीज सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, चलो फिनिश कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ भाई 3D ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो भाई, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो रहेगा सिर्फ वही सिलेक्ट करेगा, ना कर्व वगैरह कोई चीज सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से। राइट, यहाँ पर इसको बोलते हैं नो सिलेक्शन फिल्टर पे अगर आप रखोगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कर्व को, किसी भी फेस को, किसी भी शीट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है जूम। भाई जूम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वैसा अगर स्क्रॉल से भी आप जूम कर सकते हो, लेकिन अगर वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है पेन वाला। पेन से क्या है, आप इधर उधर इसको
घुमा के देख सकते हो लाइक दिस, ठीक है। पेन वाला ऑप्शन मैं हटा देता हूँ, वैसे भी हम लोग माउस से भी कर सकते हैं इसी चीज को। रोटेट वाला भी हमारे पास ऑप्शन है, रोटेट करोगे तो भाई रोटेट करने के लिए भी ऑप्शन बता देगा, ठीक है। इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, लेकिन रोटेट भी हम लोग डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है फिट टू स्क्रीन का, ठीक है। कंट्रोल एफ का अगर आप इस्तेमाल करोगे ना, विच इज द शॉर्टकट की फॉर द फिट टू स्क्रीन, ठीक है। तो कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करके भी आप इसको फिट टू स्क्रीन कर सकते हो। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है भाई आइसोमेट्रिक चाहिए या ट्राईमेट्रिक चाहिए, टॉप व्यू चाहिए, तो यहां से भी आप इसको सिलेक्शन कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट जिस फेस पे ले जाओगे ना, जैसे जिस फेस पे ले जाओगे F8 अगर आप दबा देते हो, F8 फंक्शन की अगर आप दबा दोगे तो भी ये क्या होगा, काम करेगा, राइट। तो ये कुछ आसान चीज है जो सिलेक्शन बार से आप कर सकते हो, ठीक है। इसका थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो और अच्छे से चीजें आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। चलो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, कलर कर देते हैं। कंट्रोल जे का इस्तेमाल करो और इनको क्या कर दो, आप कलर कर दो। भाई मेरा जो फेवरेट कलर है वो मैं कर देता हूँ कंट्रोल जे, और कंट्रोल इसको भी मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरा जो फेवरेट कलर जो है वो है ग्रीन, तो ग्रीन पे मैं ले लेता हूँ। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का मैंने क्या दे दिया, कलर प्रोवाइड करा दिया, राइट, ठीक है। अब उसके बाद है थ्रेड कमांड। अब देखो क्या होता है कि भाई मेरे पास अगर ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो मुझे इसको क्या करना है, थ्रेड प्रोवाइड कराना है, मतलब इसको थ्रेड देना है। तो मैं ये वाला जो ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है इसको मैं डिलीट कर दूं, इसकी आवश्यकता नहीं मुझे, राइट। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, उसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने क्या करा, एक्सट्रूड करता हूँ, यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक करा और इसको मैंने नीचे ले गया भाई, राइट। और यहाँ से मैंने इसको नन कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये बेसिकली क्या है, दो प्लेट है। मेरे पास कितनी प्लेटें हैं भाई, ये दो प्लेटें। मैं चाहता हूं इन दोनों प्लेटों को क्या कर दूं, आपस में मैं ऐड कर दूं, जोड़ दूं, ठीक है। तो चलो भाई जोड़ देते हैं। तो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं थ्रेड कमांड का। कैसे इस्तेमाल करेंगे भाई, देखो सबसे पहले तो हम लोग होल ले सकते हैं इसके लिए, लेकिन होल नहीं लेंगे हम लोग, राइट। मैं क्या करता हूँ भाई, इसको डायरेक्ट मैं ऊपर से थ्रेड देता हूँ, या फिर बोल सकते हो किसी ऑब्जेक्ट में मुझे थ्रेड देना है तो थ्रेड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक स्केच क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको ये चीज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई जो भी आप स्केच क्रिएट करोगे उस स्केच के लिए इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी आप स्केच क्रिएट करोगे उसके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अगर M8 का अगर आपको क्या करना है, थ्रेड बनाना है, तो M8 का थ्रेड बनाने के लिए आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि M8 के थ्रेड में जो पिच रहेगा वो कितना होता है, राइट। तो मैंने बोला कि भाई मैं एक होल कर देता हूँ, कितने का होल करूँ भाई, चलो इसको मैंने बोला कि भाई मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, नीचे इसके अंदर होल कर देता हूँ, और वो रहेगा हमारा 30 का होल, और इसके अंदर से मैं इसको कर देता हूँ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस बॉडी एंड क्लिक ओके, राइट, लाइक दिस कर दिया, राइट। अब इसके अंदर मुझे थ्रेड प्रोवाइड कराना है, तो भाई इसके अंदर थ्रेड दे सकता हूँ मैं। कैसे देते हैं थ्रेड, चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जाते हैं, दिस इज द थ्रेड, ठीक है। थ्रेड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर डिटेल वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आप जाओगे भाई, इस पे स्पेस को मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखो मेजर डायमीटर कितना बता रहा है 8 का, ठीक है। माइनर डायमीटर कितना बता रहा है 6.8 का, ठीक है। लेंथ क्या बता रहा है 30, पिच बता रहा है 1.25, ठीक है 1.25। इसका मतलब ये जो होल बनेगा या टैपिंग होगा वो कितने का बनेगा, वो बनेगा M8 की टैपिंग, ठीक है, क्योंकि मैंने 6.8 का होल दिया है, मतलब 6.8 मतलब 6.75 बोला जाता है इसको, राइट। और इसको कर दिया मैंने ओके। देखो यहाँ पर क्या बन गया, इसके अंदर एक थ्रेड क्रिएट हो गया। कंट्रोल H करके देखो इसको, कंट्रोल H, और आप क्या देख लोगे इसके अंदर, इस तरह से आपका थ्रेड बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप एक्सटर्नल थ्रेड भी दे सकते हो, इसी तरह से आप इंटरनल थ्रेड भी दे सकते हो, राइट। मतलब किसी शाफ्ट के ऊपर भी आप थ्रेड को प्रोवाइड करा सकते हो। चलो अभी मैं इसको हटा देता हूँ जरा, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, और इस एक्सट्रूड को भी अगर हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो भाई, राइट। अब उसके बाद है ट्रिम बॉडी। अब देखो ट्रिम बॉडी कैसे काम कर देगी, इसकी आवश्यकता नहीं, इसको डिलीट कर दूं मैं, इसकी आवश्यकता नहीं, राइट। चलो देखो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक स्केच भी क्रिएट कर लेता हूँ भाई, राइट। यहाँ पर मैंने क्लिक करा और यहाँ पर मैंने एक स्केच बना दिया है लाइक दिस, ठीक है। और स्केच का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन दे देता हूँ मैं 70 mm, राइट। इस तरह से डायमेंशन दे दिया, राइट, और इसको कर दिया मैंने ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भाई मुझे क्या करना है, ट्रिम करना है। चलो भाई ट्रिम कर दें। वेयर इज द ट्रिम, ट्रिम बॉडी, ट्रिम बॉडी का इस्तेमाल करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को मुझे ट्रिम करना है। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, फेस से कर सकते हो, न्यू प्लेन से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला भाई मुझे इसको न्यू प्लेन से करना है। न्यू प्लेन कौन सा चाहिए भाई, ये वाला जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये, तो मैं इसमें बाइसेक्टर लूंगा, राइट। तो बाइसेक्टर डायरेक्टली ले सकते हो 1 एंड दिस इज द 2, तो इससे क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया, मतलब दोनों प्लेन के बीच का, राइट,
तो यहाँ से इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। देखो भाई कट गई बॉडी दो भागों में, राइट। कंट्रोल Z कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से कर सकते हैं। अब इसी तरह से मान के चलो, अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूं मैं, और इसको एक्सट्रूड में क्या करूंगा, फेस में एक्सट्रूड करूंगा। देखना जरा ध्यान से, इसको मैं किस में एक्सट्रूड करूंगा भाई, फेस में एक्सट्रूड करने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शीट कर दिया एंड इसको क्लिक कर दिया मैंने ओके। ये अभी बता रहा है क्या, कुछ भी नहीं बता रहा, क्योंकि अभी इसमें हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट को ऑन करके रखा है, राइट। तो यहाँ से मैंने इसको नन कर दिया और इसको मैंने शीट कर दिया एंड क्लिक ओके कर दिया। देखो ठीक है, अब मुझे इसमें से काटना है, ठीक है। काटते हैं भाई, ट्रिम बॉडी, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है फेस वाला ऑप्शन, देखो फेस। तो मैंने इस फेस को क्लिक कर दिया। देखो अब ये क्या कर सकता है, इसको इसने ट्रिम कर दिया, बाहर की पूरी बॉडी को ट्रिम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई अंदर की बॉडी को ट्रिम कर दे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको इनवर्स डायरेक्शन कर दूंगा, रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगा। देखो जरा, रिवर्स डायरेक्शन कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया। तो इसने क्या करा, बॉडी को कट कर दिया। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप बनाना चाहते हो, राइट। ठीक है, अगेन फिर से हमारे पास एक और कमांड है जिसको बोलते हैं स्प्लिट बॉडी। स्प्लिट बॉडी कैसे काम करेगी भाई, देखो स्प्लिट बॉडी करना है मुझे, तो मतलब मैं क्या करता हूं, इसमें मैं एक स्केच लेता हूं। यहाँ पर बहुत सारे स्केच लूंगा, इस बार कम स्केच नहीं लेने वाला मैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक स्केच लिया लाइक दिस, और यहाँ पर मैंने एक स्केच लिया लाइक दिस एंड इसको कर दिया मैंने ओके। देखो मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरह से करा, राइट। अब मुझे इसको ट्रिम स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट कर रहा हूं मैं, इस पर स्प्लिट करा। मैं इसको प्लेन से भी कर सकता हूं, लेकिन अब मैं इसको स्केच से करूंगा। एक्सट्रूड पे क्लिक करा मैंने, सिलेक्ट कर्व, भाई कर्व सिलेक्ट करते हैं, देखो ये रहा, ठीक है। इसने बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया, एक प्लेन ले लिया कि भाई इस एंगल में इसको स्प्लिट करना है। अप्लाई कर दिया मैंने, फिर इस पे और दोनों ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, फिर अगेन मैंने एक इस पर क्लिक करा और मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भाई कंट्रोल J करके इसको है ना अलग अलग कलर का बॉडी दे सकता हूँ। मतलब ये बॉडी जो है ना अलग अलग कलर की होगी। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये बॉडी सभी अलग अलग हो चुकी है ना। पहले एक ही बॉडी थी, लेकिन अब ये बॉडी क्या हो चुकी है, अलग अलग हो चुकी है। देखो जरा, ठीक है। कंट्रोल J करके इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इसको मैं फिर से दूसरा कोई कलर दे दो भाई, जो भी आपको पसंद है, अच्छा लगता है वो वाला कलर प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरह से बना दिया, राइट। तो मतलब ये हमारे पास चार तरह की अलग बॉडी हो गई बाय द स्प्लिट कमांड, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, स्केल करना है। अब मैं इसमें से किसी एक बॉडी को क्या करता हूँ, स्केल करूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्लिक करा स्केल बॉडी, और मैं इसको स्केल दे रहा हूँ भाई, मैंने इसको स्केल दिया 1.5। देखो क्या होगा, ठीक है। ये बॉडी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, राइट। कंट्रोल Z कर देते हैं, ठीक है। अब मैं मुझे क्या करना है, इसको भाई इस बॉडी को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए मैं करता हूं 0.8580 एंड क्लिक करके ओके। देखो ठीक है, ये क्या हो गई, बॉडी रिड्यूस हो गई, मतलब छोटी हो गई, ठीक है। तो स्केल का ये काम है। उसके बाद है स्वेप्ट। देखो स्वेप्ट बॉडी कैसे काम करती है। अब मेरे पास है ना इसके अंदर एक ऑप्शन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्वेप्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर एक ले लेता हूं एक स्केच लाइक दिस, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक कर्व का इस्तेमाल करेंगे लाइक दिस, ठीक है। मैंने कर्व का इस्तेमाल करा और इसको कर दिया मैंने ओके, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, एक बार ऑप्शन ये वाला जो कर्व है ना, या फिर एक ये वाला जो फेस है, इसका इस्तेमाल हम लोग एक बार करेंगे। यहाँ से मैं कुछ पोर्शन को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको स्वेप करने वाला हूँ, ठीक है। इस कर्व क्या लाऊं, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर सरफेस में जाएंगे, स्वेप्ट कमांड का मैं सिंपल इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने वाले अभी हम लोग उसको, ठीक है। इसको कर्व को मैंने सिलेक्ट करा, पूछ रहा है गाइड, मिनिमम 3 मैक्सिमम गाइड ले सकते हो आप, ठीक है। मैंने बोला भाई एक ही गाइड लेना है मुझे, तो अभी देखो भाई एक गाइड ले लिया और इसको मैंने क्या कर दिया, स्वेप्ट। देखो इसको मैंने स्वेप्ट कर दिया इसके अलावा, ठीक है। उसके बाद है ट्यूब कमांड। अब देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पर बहुत सारी एजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एजेस का इस्तेमाल करके मैं क्या करूँगा, इनको ट्यूब बनाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास ट्यूब की कमांड है, मैंने इसकी एज को लिया और मुझे चाहिए 10 का ट्यूब एंड क्लिक करके मैंने इसको ओके कर दिया, राइट, ठीक है। अब इस तरह से अगर मुझे और भी अगर ट्यूब क्रिएट करनी है तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करा और इसका जो 20 डायमीटर लिया और इंटरनल डायमीटर में इसका लेता हूँ भाई 10 का, राइट, और इसको कर दिया मैंने ओके। देखो इस तरह से आपके पास क्या बन गई, एक ट्यूब बन के तैयार हो गई, राइट, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास अगेन एक कमांड है मूव ऑब्जेक्ट। अब जो भी मैंने आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के आपको दिखाया ना, इसको मैं अगेन अलग अलग कलर बॉडी कर देता हूँ, ठीक है।
तो मैंने कलर बॉडी कर दी इसको, कंट्रोल जे का इस्तेमाल करो, जे फॉर जम्मू कश्मीर, राइट। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करा एंड क्लिक ओके करा, देखो, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मूव करूंगा और कॉपी करूंगा, मुझे वो और चाहिए, तो इसका इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल टी फॉर द मूव ऑब्जेक्ट एंड द कॉपी ऑब्जेक्ट। देखो अभी सिर्फ हमारे पास मूव ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन है, मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन कुछ दिखा रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको या तो मूव कर सकते हैं ओरिजिनल को, या तो कॉपी कर सकते हैं ओरिजिनल को। मैंने इसको कॉपी करा, देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करूंगा, 1 अप्लाई कर दिया, अगेन 2 अप्लाई कर दिया। देखो मैं किसी भी डिस्टेंस पे इसको कॉपी कर सकता हूँ, राइट। मैं इसको कंट्रोल जेड करूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ओरिजिनल को मुझे मूव करना है, मतलब इस ओरिजिनल को मुझे मूव करना है। तो इसके लिए मूव ओरिजिनल पे मैंने क्लिक करूंगा, एसोसिएटिव को ऑन रखूंगा, मूव पेरेंट को ऑफ रखोगे आप, राइट। एसोसिएटिव को ऑन रखना है, राइट। और इसको क्या करा, मैंने डिस्टेंस दे दिया, भाई मैंने इसको 50 का डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, मूव हो गया, एंड क्लिक करके ओके कर दिया। देखो जरा, जो ओरिजिनल को ही हम लोगों ने मूव कर दिया। अगेन फिर से कंट्रोल टी करा। मैं यहाँ पर ऑप्शन क्या है, दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करता, मैं अधिकतर इस्तेमाल करता हूँ डायनेमिक का। डायनेमिक से हमको क्या फायदा है, मैंने ऑब्जेक्ट को क्लिक करा, मेरे पास ऑप्शन आता है भाई इस एक्स वेक्टर में, वाई वेक्टर में और जेड वेक्टर में इसको डिस्टेंस में मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है एंगल का, मैं इसको 5 डिग्री का एंगल देना है, चलो 10 डिग्री का एंगल देना है तो मैं दे सकता हूँ। अब दूसरे किसी एंगल पे देना है, देखो भाई यहाँ पर कर सकते हैं। अब क्या होता है, किसी कंपोनेंट को अगर मुझे अलाइन करना है तो अलाइन करने के लिए इस कमांड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब क्योंकि कंपोनेंट को आपको अलाइन करना होता है, किसी भी कारण से अगर कोई असेंबली का कंपोनेंट है तो आपको इसको 0 पोजीशन पे इसको लेके आना पड़ेगा, राइट। चलिए साइड में आपको एक कंपोनेंट दिख रहा है, इस कंपोनेंट को हम लोग आज बना के देखेंगे भाई इस कंपोनेंट को हम लोग किस तरह से एडवांस मॉडलिंग कमांड का इस्तेमाल करके क्रिएट करेंगे, राइट। चलो तो हमारे पास सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, एक स्केच लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने क्लिक करा, ओके, राइट। सबसे पहले इसके अंदर कुछ डायमेंशन और डायमेंशन को क्रिएट करेंगे, राइट। चलो सबसे पहले हमारे पास जो डायमेंशन है वो कितने का है भाई, हमारे पास है 34 का डायमीटर। बाय डिफॉल्ट हमारा जो एनएक्स यूनिग्राफिक्स है वो 34 के डायमेंशन, मतलब डायमीटर के डायमेंशन को लेता है ना, डायमीटर को सिलेक्ट करेगा, राइट। उसके बाद है 43 का ले लेंगे, राइट। उसके बाद अगेन फिर एक और सर्कल लेता हूँ भाई, सेंटर से डायमेंशन क्रिएट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद है 55 का, राइट। उसके बाद है 64 का डायमेंशन, है ना, एक और डायमेंशन बनाते हैं हम लोग, 64 का डायमेंशन मैं सभी को क्रिएट कर रहा हूँ। 64 का डायमेंशन, जितने भी सर्कल हैं सभी को क्रिएट कर रहे हैं, राइट। देखो अब क्या करना है भाई, अब सेंटर से मैं एक क्या बनाता हूँ, एक स्केच क्रिएट करता हूँ और उसका सेंटर से जो डायमेंशन है वो देखते हैं वो कितना है डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पर देखो सेंटर से डायमेंशन कितना है भाई, यहाँ पर है 75 का डायमेंशन, 75 का डायमेंशन दे देते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करा, 75 का डायमेंशन। जब भी आप स्केच क्रिएट करते हो ना तो कंस्टेंट को कभी भूलने का नहीं। देखो यहाँ पर लिखा है स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट, जब भी आप स्केच क्रिएट करोगे तो हमारा कंस्टेंट हमेशा फुल्ली कंस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कभी भी गलती नहीं करना, ठीक है। चलो ये हुआ, ठीक है। अब उसके बाद है 20 का सर्कल है, ऊपर हम लोग 20 का एक सर्कल क्रिएट कर देते हैं, 20 का सर्कल। और एक और सर्कल देखो कितने का है भाई, यहाँ पर एक और सर्कल है वो है 38 का सर्कल है, राइट, यहाँ पर, ठीक है। अब इसको क्या कर देता हूँ मैं, इसको मैं ओके कर दूँ। चलो इसको मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है, कर सकते हो फिनिश, ठीक है। नहीं करना है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने सेंटर के डायमेंशन को कन्वर्ट टू रेफरेंस कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल क्रिएट करता हूँ मैं इस तरह से, ठीक है। अब ये कर देता हूँ इसको टेंजेंट, तो यहाँ पर क्लिक करोगे, वो इस कर्व पे क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन आता है टेंजेंट का। फिर इस कर्व पे सिलेक्ट करोगे और इस कर्व पे सिलेक्ट करोगे तो डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन आता है टेंजेंट का, ठीक है। मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले देना पड़ेगा रेडियस कितना, 64। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हम लोग डायमीटर में डायमेंशन को लेते हैं। यहाँ पर टी दबाया मैंने और इसको ट्रिम कर दिया, राइट। यहाँ से मैंने इसको क्या करा, मिरर, सेंटर वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा और मिरर कर दिया, ठीक है। क्या करूँ, इसको मैं फिनिश कर दिया। देखो फिनिश कर दिया, मेरे पास क्या बन गया, एक स्केच बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को कुछ डायमेंशन दिखा रहा है, देखो भाई। अब डायमेंशन जो हमको दिखा रहा है ना वो देखते हैं कितना कितना डायमेंशन दिखा रहा है। मैंने एक्सट्रूड करा भाई, रीजन बाउंड्री मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है सिमेट्रिक वाला, तो मैं इसको दे देता हूँ 30 का डायमेंशन। तो 30 का नहीं देना, 30 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 15-15 दोनों जगह रहेगा डायमेंशन, ठीक है। इसी तरह से दूसरा वाला जो डायमेंशन है कौन कौन सा देना है, देखो डायमेंशन यहाँ पर रीजन बाउंड्री हमको सबसे पहले तो ऊपर वाला लेना है, फिर अंदर वाला लेना है और फिर ये वाला भी हमको
सिलेक्ट करना है क्या सिलेक्ट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं करते हैं भाई सिलेक्ट, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। चलो, और इसको भी दोनों तरफ देना है हमको, राइट, तो यहाँ पर मैंने कर दिया सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड कितना है भाई, सिमेट्रिक तो कर दिया लेकिन कितना है 30 है, बिल्कुल सही। चलो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। अब एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ पर अंदर वाला जो पोर्शन है ना वो कितना है भाई, एक साइड पे देखो कितना है, एक साइड पे वो कितना जा रहा है, एक साइड पे वो पूरा जाएगा भाई, है ना, जितना है वो पूरा जाएगा, मतलब 15 का डायमेंशन रहेगा, राइट, और दूसरी साइड पे वो रहेगा -10, ठीक है, -10, ठीक, क्यों, क्योंकि उसमें से आधा क्या है वो कम है, ठीक है, लेकिन वो अभी मैं पूरा लूंगा, लेकिन वो आगे तक लेके जाना पड़ेगा, वो -10 नहीं, वो दूसरा वाला कर्व है, तो मैं इसको आगे तक लेके जाऊंगा, कितना लेके जाऊंगा भाई, इसको 15 mm और जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये हमारा यहाँ से रहेगा -30 का, एंड क्लिक कर देते हैं इसको, ओके, ये देखो लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब अंदर वाला ये वाला जो इसको देखते हैं, इस पर क्लिक करा मैंने और ये रहेगा हमारा 15 का, मतलब अगर मैं सिमेट्रिक करूंगा तो ये कितना रहेगा 7.5 एंड क्लिक, ओके लाइक दिस, ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर से एक और कर्व रहेगा, इस कर्व को भी मैं इस पहले सभी को यूनाइट कर सकता हूँ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, यूनाइट कर लेते हैं, मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब Ctrl+Shift+I का इस्तेमाल करके मैंने इसको सभी को हाइड कर दिया, ठीक है। कौन सा कर्व है जो हमको सब्सट्रैक्ट करना है, ये वाला, राइट, ये वाला सब्सट्रैक्ट करना है, राइट, कितना करेंगे भाई, इधर के साइड जाएगा 15 और ये जाएगा 10, और इसको किस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, बुलियन ऑपरेशन ही लगाएंगे, सब्सट्रैक्ट, सिलेक्ट बॉडी, Ctrl+Shift+B करा और इसमें से मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, देखो यहाँ से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा एंड क्लिक करके ओके कर दिया, देखो जरा लाइक दिस, ठीक है। भाई ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा है, जो भी आपको कलर दिख रहा है Ctrl+J का इस्तेमाल करो, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, ब्लू कलर है भाई, तो ब्लू कलर दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लू कलर दे दिया लाइक दिस, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें फेस कलर देना है हमको, देखो फेस कलर कौन कौन से हैं, पहले तो भाई यहाँ पर ये वाला पिंक कलर है फेस, ठीक है, ये वाला पिंक कलर है, तो Ctrl+J का मैंने इस्तेमाल किया, राइट, और यहाँ से मैंने इसको फेस को सिलेक्ट करा, और यहाँ से मैंने इस फेस को लिया, तो ये पिंक कलर है, तो इसको मैं क्या दे देता हूँ, पिंक कलर, चलो ये हो गया मेरा पिंक कलर एंड क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अगेन इसका जो इंटरनल फेस है वो येलो कलर का है, Ctrl+J करके इनका जो इंटरनल फेस है वो कौन से कलर का है, 1 एंड 2, ये कौन से कलर का है, येलो कलर का है, तो येलो कलर का दे देते हैं भाई, देखो यहाँ पर येलो कलर का नहीं है, ये थोड़ा सा इस तरह के कलर का है लाइक दिस, एंड क्लिक करके इसको ओके, तो ये क्या बन गया है हमारा, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। Ctrl+Z कर देते हैं, चलो Ctrl+H कर देते हैं, Ctrl+H का इस्तेमाल हम लोग क्यों करेंगे, फॉर द सेक्शन व्यू, तो आपका सेक्शन व्यू जो रहेगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, इधर से देखते हैं, देखो लाइक दिस, ठीक है। सेक्शन व्यू में यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है स्पेसिफाई बॉडी कलर, और बॉडी कलर को आप देख लीजिए, तो आपको इस तरह से कुछ क्या नजर आएगा, अपना ऑब्जेक्ट नजर आने वाला है कि इस तरह से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इसको क्रिएट करा है। अगर इसके अंदर थ्रेड वगैरह प्रोवाइड कराना है, थ्रेड देना है, तो आप इसके अंदर थ्रेड भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बोला है भाई थ्रेड देना है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने थ्रेड क्लिक करा, इसके इंटरनल ऑब्जेक्ट को, इसको मैंने सिलेक्ट करा फेस को, एंड मैंने क्लिक करके ओके कर दिया, इसके अंदर क्या चला गया भाई, थ्रेड हो गया। मुझे इसको क्या करना है, बीच में से स्प्लिट करना है भाई, तो स्प्लिट भी कर सकते हैं, करते हैं स्प्लिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने क्लिक करा, चलो ये स्प्लिट करा, स्प्लिट में मैंने क्लिक किया, यहाँ से पूछ रहा है भाई सिलेक्ट प्लेन, चलो प्लेन वेयर इज द प्लेन, Ctrl+Shift+U करा, यहाँ आपको हमको एक सेंटर प्लेन मिल जाएगा ना, तो इस प्लेन का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये प्लेन का इस्तेमाल किया और इसको मैंने ओके कर दिया। देखो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ, ये देखो, राइट। एक ऑब्जेक्ट को अगर पूरा अलग कलर देना है तो आप दे सकते हो, ये देखो लाइक दिस, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो एडवांस मॉडलिंग कमांड का इस्तेमाल करके आपके लिए जो भी आप मॉडल क्रिएट करते हो वो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।